लतिका अपने कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसकी सहेली मीनल का विवाह पक्का हो गया था और अपनी सभी सहेलियां अंजू और रंजना के साथ वह मीनल के विवाह में भाग लेने जा रही थी। बस तेजी से चल रही थी और मीनल अपनी सहेलियों को गांव की बातें बता रही थी। हमारे गांव की चौपाल पर रामदीन चाचा बता रहे थे कि हर पूर्णिमा की रात को भेड़िया की शापित आत्मा गांव के जंगल से आती है और जो भी उस आत्मा के चंगुल में फंस जाता है उसके शरीर में आत्मा प्रवेश कर लेती है और अगली अमावस तक उसी के शरीर में रहकर शिकार करती है। अरे मीनल, तूने सिर्फ कहानियां ही सुनी है या कभी ऐसे भेड़िए को देखा भी है? अरे मीनल, तू हमें कोई ऐसी कहानी सुना जो तूने अनुभव की हो। लतिका, सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुझे डराना नहीं चाहती। तेरी जुदाई मुझे बर्दाश्त नहीं है। अरे मीनल, तू तो ऐसे बातें कर रही है जैसे कोई लड़का हो। कभी कभी मुझे लगता है तेरे अंदर कोई लड़का ही है जो मुझसे शादी करना चाहता है। तेरे इरादे ठीक तो हैं? कितनी भी कोशिश कर ले, मैं तुझसे डरने वाली नहीं। लतिका, अब दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे तुझसे अलग नहीं कर सकती, पर तुम्हें ऐसी कहानियों पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि यह सच होती हैं। अगर मैंने अपनी कहानी तुम्हें सुना दी ना तो तुम डर जाओगी और विश्वास भी करने लगोगी। अरे, अब हम इतने भी डरपोक नहीं, आजमा कर देख ले। तू अपनी कहानी शुरू तो कर। मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। पूर्णिमा की रात थी। जंगल से रह रहकर भेड़िए की आवाज आ रही थी। मैं माँ के साथ अपनी छत पर खड़ी आवाज की तरफ देख रही थी। अचानक मैंने जब आवाज की दिशा में देखा तो मुझे दो आग के जलते हुए अंगारे दिखाई दिए। ऐसा लगा जैसे दो आंखें मुझे लगातार घूर रही हैं और मेरे नजदीक आती जा रही हैं। मैं माँ से बोली, माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अचानक मुझे महसूस हुआ कि माँ मेरे साथ है ही नहीं, और जब मैं पीछे मुड़ी तो वो दो अंगारे बिल्कुल मेरे पीछे थे और देखते ही देखते मेरी माँ की आंखों के अंदर समा गए। माँ का शरीर बदलने लगा और मेरी माँ भेड़िए के रूप में बदल गई। मीनल की बात सुनकर उसकी सभी सहेलियां जोर से चीख पड़ी। तुम क्या कह रही हो? ओ माय गॉड, क्या ये सच है? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम्हारी माँ भेड़िए में बदल गई। फिर क्या हुआ? हाँ, यह सच है। अपनी माँ को भेड़िए में बदलते देखकर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। मेरी माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया। माँ के हमले से मैं घायल हो गई और भेड़िए की आत्मा माँ के शरीर से निकलकर मेरे शरीर में प्रविष्ट हो गई, और आज भी वह मेरे शरीर में है क्योंकि आज 15 दिन है। देखो, आज अमावस है। मीनल का मुंह पूरी तरह से भेड़िए में बदल गया। उसकी सभी सहेलियां जोर जोर से चिल्लाने लगीं। सब बस से निकलकर बाहर भागने लगीं। लतिका भी जोर से चिल्ला रही थी। अचानक उसने देखा मीनल उसके सामने खड़ी है और वह जंगल की तरफ भागने लगी और काफी अंदर पहुंच गई। हे भगवान, मैं कहाँ आ गई हूँ? चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ है। यह तो घना जंगल है। अब मैं कहाँ जाऊं? हे माँ, मेरी रक्षा करना। मीनल मेरी सबसे पक्की सहेली थी। मैंने अपनी सहेली को खो दिया ना। जाने अब मैं इस जंगल से बाहर कैसे निकलूंगी? मुझे पहली बार बहुत डर लग रहा है। लतिका जंगल से निकलने के लिए आगे बढ़ने लगी और अचानक अंधेरे में किसी से टकरा गई और बेहोश हो गई। सुबह जब उसे होश आया तो उसने देखा गांव वालों ने उसे घेरा हुआ था और वह मीनल के घर में बेड पर आराम कर रही थी। अचानक वहां पर गांव का पंडित आ गया और लतिका को देखते ही बोला, ये लड़की यहां पर क्यों आई है? घोर अनर्थ हो गया।
इसका सौंदर्य इस गांव को ले डूबेगा। शापित भेड़िए की आत्मा इसके सौंदर्य से खींची चली आएगी। जितनी जल्दी हो सके इस लड़की को गांव से बाहर निकाल दो, वरना शापित भेड़िया इसके प्रेम में न जाने क्या कर बैठेगा। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। पंडित की बात सुनकर लतिका बहुत घबरा गई और अचानक उसकी नजर मीनल पर पड़ी। वह हैरान रह गई कि वह तो बिल्कुल सामान्य नजर आ रही थी और उसकी दूसरी दोनों सहेलियां अंजू और रंजना भी मीनल का हाथ पकड़कर खड़ी हुई थीं। अरे लतिका, डरो नहीं, यह गांव वाले अंधविश्वासी लगते हैं। इन्होंने तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तुम तो बिल्कुल भी मत घबराओ। मेरे होते हुए तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो सकता और बिना किसी टेंशन के शाम के लिए तैयार हो जाओ। शाम को लड़के वाले आ रहे हैं और लेडी संगीत होगा। कल 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 तो तुम कह रही थी कि तुम्हारे अंदर शापित भेड़िए की आत्मा है। अरे लतिका, कल मैं तुम्हें, अंजू और रंजना को गांव की कहानियां सुना रही थी कि अचानक तुम जोर से चीखी और बेहोश हो गई। हम सब तुम्हें लेकर घर आ गए। हो सकता है तुमने कोई भयानक सपना देखा हो। सब कुछ ठीक है, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। हाँ। लतिका को भी लगने लगा शायद उसने कोई बुरा सपना देखा है और वह लेडी संगीत के लिए तैयार होने लगी। उसकी सहेलियां तैयार होकर पहले ही जा चुकी थीं। शोर होने लगा कि लड़के वाले आ गए हैं और लतिका कमरे से बाहर निकलकर बारात देखने के लिए छत की तरफ जाने लगी। तभी अचानक वह किसी से टकरा गई। जब उसने ऊपर देखा तो वह एक बड़ा ही खूबसूरत लड़का था जिसकी आंखें हरे रंग की थी और वह लगातार लतिका को देखे जा रहा था। आई एम सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। क्या मैं आपका परिचय जान सकती हूँ? मैं लतिका हूँ, मीनल की सहेली। मैं आपको जानता हूं। पिछले 15 दिनों से मैं आपके साथ ही था। ये बात अलग है कि उस समय मेरा शरीर दूसरा था। आप मेरी आंखों को देखिए, शायद आप मुझे पहचान लें। पिछले 15 दिनों से मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मुझे नहीं लगता मैंने पहले कभी आपको देखा है। लतिका आगे तो चली गई पर उसे लग रहा था जैसे उस लड़के की आंखें उसकी पीठ में आग के गोलों की तरह आग लगा रही हैं। उसने पीछे देखा तो लड़के की जगह भयानक भेड़िया खड़ा उसे एकटक देख रहा था। वह जोर से चीखकर बेहोश हो गई। कुछ देर बाद उसे होश आ गया तो उसने देखा कि उसके सामने एक खूबसूरत नौजवान बैठा हुआ था। लतिका, डरो नहीं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। इससे पहले मिनल के शरीर में था और पिछले 15 दिनों से तुम्हारे साथ ही था। तुम मुझसे विवाह कर लो, वरना मैं अपने क्रोध और तुम्हारी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा और इस गांव में तबाही आ जाएगी। लतिका यह सोचकर हैरान रह गई थी कि शापित भेड़िया की आत्मा मीनल के पति के भाई के शरीर में आ चुकी है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिर उसे एक उपाय सूझा और उसने कहा, आपका प्यार देखकर मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूं, किंतु मैं ये विवाह 2 दिन बाद करूंगी। आप 2 दिन बाद मुझे यहीं मिले। लतिका की बात सुनकर भेड़िए की शापित आत्मा शरीर से बाहर निकलकर चली गई और लतिका उसे सहारा देकर कमरे से बाहर लेकर आई। मीनल और उसकी सहेलियों ने उसे घेर लिया और लतिका ने उन्हें सारी बात बताई और तुरंत पंडित बाबा को इसकी सूचना दी। पंडित बाबा ने उन्हें एक उपाय बताया। देखो बेटी, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। अब जब भेड़िए की शापित आत्मा तुमसे मिलने आती है तो तुम बिना डरे उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखना और कहना कि वो मेरे द्वारा बनाई गई रंगोली के अंदर आकर तुम्हारी मांग में सिंदूर लगा दे। अगर उसने रंगोली के अंदर पैर रख लिया तो वो मेरे बस में हो जाएगा
और मैं उसे हमेशा के लिए बंद करके इस गांव को शापित आत्मा के प्रकोप से मुक्त करा दूंगा। लतिका, मैं जानता हूं कि तुम क्या करना चाहती हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं भेड़िया हूं, लेकिन मेरा प्यार इंसानों के प्यार से बहुत बड़ा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मुझे पता है कि रंगोली में पैर रखते ही मैं हमेशा के लिए कैद हो जाऊंगा। शापित भेड़िया मीनल के पति के भाई के शरीर से बाहर निकलकर स्वयं इस रंगोली में चला गया और तांत्रिक पंडित बाबा ने उसे कैद कर लिया। शापित भेड़िया का प्रेम देखकर लतिका की आंखों से आंसू निकलने लगे। इसके बाद शापित भेड़िया की आत्मा हमेशा के लिए वहां से चली गई और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन लतिका उसे कभी नहीं भूली। जब भी कोई प्यार की बात करता तो लतिका भेड़िया की कहानी उसे जरूर सुनाती।